अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस आदमी को किसने मारा? महक ने। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। भाई साहब, उस लाश का क्या करना जो कमरे में पड़ी है? कहीं आपने उसका खून तो नहीं किया? मैंने ही मारा उसे। लाश लाश जैसा मैं कहूँ वैसा करके जाना। ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी को किसने मारा? महक ने। नहीं, मैंने नहीं मारा इसे। ये वही आदमी है जिसे तुमने सुपारी दी थी निहारिका को मारने के लिए। अब ये मर चुका है। इसकी लाश वहीं से मिली जहां एकांश ने तुम्हें बंद करके रखा था। तुम इसी को मार के भागी ना यहाँ से? नहीं माँ, मैं भागी नहीं थी। मैं तो भागी नहीं थी तो बाहर कैसे आई तुम? महक, देखो महक, तुम्हें इस रूम से निकाल के मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ और अपने ऊपर बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। इसीलिए अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा नाम नहीं लोगी। नहीं लूंगी, ऐसे नहीं। एकांश की कसम खा के कहो कि मेरा नाम नहीं लोगी। मैं मिस्टर अग्निवंशी की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। अरे कोई आ गया ना तो हम सब फंसेंगे। थैंक गॉड, हम सब खतरे से बाहर हैं और वो महक खतरे में। तो हम अपना नाटक शुरू कर दें? हाँ। लाश लाश, अरे अरे कोई है? क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो इस तरह? मम्मी, अंदर अंदर लाश है। लाश? प्लीज 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 मेरा नाम मत लेना। बोलो महक, चुप क्यों हो? रूम से बाहर कैसे आई तुम? वो मैंने अपनी हेयर पिन खोल के लॉक खोल लिया था। तुम्हारी इसी हरकत से जाहिर होता है कि तुम कितनी शातिर हो। हाँ महक, मतलब तुम इस कमरे से बाहर आई, फिर तुमने ये आदमी को मारा और फिर इसी की लाश तुमने अपने कमरे में ही छुपा दी। वाह! क्योंकि तुम इस बात का सबूत बिटाना चाहती थी महक कि निहारिका की सुपारी तुमने उस आदमी को दी। नहीं, मैंने जब निहारिका दी को मारने की इसको सुपारी दी ही नहीं है तो मैं इसको क्यों मारूंगी? हर चोर यही कहता है। अब तो पुलिस ही पता लगाएगी कि तुमने क्या किया और कैसे किया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ले चलो इन्हें। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात को? मैंने नहीं मारा उस आदमी को। भाई साहब, उस लाश का क्या करना जो कमरे में पड़ी है? सॉरी भाई साहब, मरने देखा नहीं,
सबके सब ये पुलिस वाले भी। तुम अभी क्या बात कर रहे थे? मैडम एक मिनट, ये अभी क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? लाश, ये सब क्या है? लाश मरने लाश भी। चौटाला, सबको पता है कि कत्ल महक ने किया है, तो तुम एकांश से लाश के बारे में क्या पूछ रहे हो? मरने बैठ कर भाई साहब बोलो ना। जवाब दीजिए मिस्टर अग्निवंशी जी। और आप दोनों अभी क्या बात कर रहे थे? कहीं आपने उसका खून तो नहीं किया है? हाँ, मैंने ही मारा उसे। उसे मारने के बाद मैंने अपने रूम में छुपा दिया था। फिर मैंने सोचा था कि बाद में उसे ठिकाने लगा दूंगा। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और एकांश तो साथ में थे, हम दोनों साथ में डेट पे गए थे। तो नहीं नहीं नहीं, इस आदमी को महक ने मारा है, एकांश ने नहीं। नहीं निहारिका, डेट पर जाने से पहले मैंने ही उसे मारा था। इंस्पेक्टर साहब, इसने 2 बार मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने अपना आपा खो दिया और धोखे से मुझसे मर गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम किसी का मर्डर करके मेरे साथ डेट पे गए थे? हाँ निहारिका, जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। मैंने सोचा तुम्हें बताने का, लेकिन मैं बता नहीं पाया। और मुझे पता था कि एक ना एक दिन कानून मुझे पकड़ ही लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। और देखो, सच सबको पता चली गया। कानून ने मुझे ढूंढ ही लिया। इंस्पेक्टर, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मैडम को छोड़ दो और इन्हें लेके चलो। चलो। नहीं, प्लीज इन्हें मत ले जाइए, इन्होंने कुछ नहीं किया। चौटाला, भाई साहब इसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई है, इसे दोबारा कमरे में बंद करो। जी भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हमारा प्लान तो ये था ही नहीं ना। हम तो महक को फंसाना चाहते थे। एकांश ने अपने ऊपर इल्जाम लगा लिया। अब क्या होगा?
शायद एकांश अभी भी महक से प्यार करता है, इसलिए वो सब भाड़ में गया जीजू, लेकिन इस वक्त मुद्दा ये है कि मेरा प्यार मेरी वजह से जेल में है। मुझे उससे बचाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैंने पुलिस को सब सच बता देती हूँ। हाँ, सब सच बता देती, सब। पागल हो गई है क्या? होश में आती? होश में ही हूँ दी, इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे मेरे एकांश को बचाना होगा। अच्छा, और क्या बोलेगी पुलिस को? हाँ, कि तेरे जीजू, मैंने और तूने वो आदमी को मारा है। एकांश को बचा के खुद जेल में जाएगी क्या? तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप यहीं बैठी रह। तू हम तीनों की बलि चढ़ा के एकांश को नहीं बचा सकती है। आज तुझे हमारे बारे में सोचना होगा, एकांश के बारे में नहीं, समझी? तो अब क्या करूँ दी? कैसे बचाओ एकांश को? अपने मरने मार के नहीं भागना चाहिए था भाभी जी। आपको पता नहीं कि आपकी कितनी इज्जत और भाई साहब ने कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरे जान से बढ़ के भाई साहब। सॉरी भीम भैया, पर उस वक्त आपने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। सॉरी भाभी जी, अब आप मरने पास कोई चारा नहीं छोड़ी। भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया, दरवाजा खोलिए, मुझे मिस्टर अग्निवंशी को बचाना है, वो निर्दोष है। भीम भैया, भीम भैया, दरवाजा खोलिए। भीम भैया, मुझे मिस्टर अग्निवंशी को बचाने जाना है। भीम भैया, वो निर्दोष है। भीम भैया, दरवाजा खोलिए। कौन है? मेरा हाथ छोड़िए। छोड़ो मेरा पैर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? प्लीज छोड़ दो। किसके कहने पर कर रहे हो तुम ये सब? मेरे कहने पर। लेकिन मैंने किया क्या है, बताइए तो सही। क्या किया है? सब कुछ बर्बाद करने के बाद ये पूछ रही हो कि किया क्या है तुमने? उस आदमी को मारा, मेरा बेटा आज तुम्हारी वजह से जेल में है और तुम पूछ रही हो क्या किया? तुम्हें आज अपने किए की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी महक। माँ, मैंने नहीं मारा उसको, मैंने सच में नहीं मारा। मुझ पर भरोसा कीजिए माँ। अच्छा, तो फिर किसने मारा उसे? एकांश ने? नहीं, उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने तो बस इल्जाम अपने से लिया है। देखो, बकवास मत करो महक। ऐसा क्यों करेगा एकांश? तुम्हारे सिवा उस आदमी को मारने का मोटिव और किसी के पास था ही नहीं। तुम्ही ने उसे निहारिका को मारने की सुपारी दी थी ना? बोलो। नहीं माँ, मैंने निहारिका दी को मारने के लिए कोई सुपारी नहीं, ना ही मैंने उस आदमी को मारा है। माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने उस आदमी को नहीं मारा। तुम्हें जिसकी कसम खानी है तुम खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। माँ, मैं अपने प्यार, अपने पति की कसम खा के कहती हूँ, मैंने नहीं मारा उस आदमी को। आप तो जानती हैं मैं मिस्टर अग्निवंशी से कितना प्यार करती हूँ। मैं कभी उनकी झूठी कसम नहीं खाऊंगी। अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ लेटी रहूंगी, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
एकांश की कसम खा रही हूं, मरने के लिए तैयार हूं, इसलिए भरोसा कर रही हूं तुम पर, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूं कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। अगर तुमने नहीं मारा उस आदमी को, किसने मारा? तुम्हें शक है किसी पर? शक तो मुझे बहुत लोगों पर, लेकिन मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकती। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो असली गुनहगार ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। ये मत समझ लेना कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तुमसे हाथ सिर्फ इसीलिए मिला रही हूं ताकि अपने बेटे को बचा सको। अब बताओ करना क्या है? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि एकांश ने जानबूझकर महक को गिरफ्तार नहीं होने दिया, उसका सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और अगर ये बात सच है तो मुझे सबके सामने एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक करना होगा, वरना मेरे हाथ से ये बाजी चली जाएगी। चलो मेरे साथ में है। मम्मी छोड़िए, मम्मी आप कहाँ ले जा रही? चलो, हे भगवान, चलो मेरे साथ में है। आप प्लीज एकांश की रक्षा कीजिए। एकांश को कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हम दोनों को साथ में रहने का मौका मिला और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। प्लीज, अगर मेरे एकांश को कुछ हो गया तो मैं आपके चरणों में बिना पानी का, बिना अन्न का मैं अपनी जान दे दूं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी निहारिका। एकांश जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। क्या मतलब? वो गुनहगार पकड़ा गया? अभी नहीं, पर जल्दी पकड़ा भी जाएगा और अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल भी करेगा। तुम बस जाकर सबको बाहर लेकर आओ। आज तो ये महक गई काम से। मम्मी, असली गुनहगार का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। बाबा जी, ये सिद्ध बाबा है, ये असली मुजरिम को पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे। ये सब क्या है? वही जो दिखाई दे रहा है, कांटों का बिस्तर। बाबा जी ने इस कांटों के बिस्तर पर अपनी अभिमंत्रित भभूति डाल दी। अब जिसने भी उस इंसान का कत्ल करके एकांश को फंसाया है, वो जब इस कांटों के बिस्तर पर चलेगा, उसके पैर पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे और जो निर्दोष है उसके पैरों पर खरोंच तक नहीं आएगी। सुनीता आंटी, आपको तो पता ही आजकल दुनिया में कितने ढोंगी बाबा होते हैं, और वैसे भी ये मामला बहुत नाजुक है। हमें ऐसे ही किसी भी बाबा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे इन पर पूरा भरोसा है।
इसीलिए जो मैं कहूंगी वही होगा। लेकिन मम्मी, हम सबको पता है कि असली गुनहगार कौन है। फिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्या आपको हम सब पर शक है? सच तो ये है कि एकांश निर्दोष है और मुझे किसी भी कीमत पर उसे जेल से बाहर निकालना है। हम सब जानते ही हैं कि गुनहगार महक है, तो सबसे पहले इस कांटों के बिस्तर पर वो चलेगी। चलो महक। चलो महक। इस महक की शक्ल पे डर दिख रहा है। इससे तो यही साबित होता है ना कि यही गुनहगार है। मैं डर नहीं रही हूँ दीदी, मुझे बस अपने सच पर यकीन नहीं। और रही बात इसकी, तो मैं तो अपने पति के लिए जलते हुए कोयलों पर चली। ये तो सिर्फ कांटों का बिस्तर। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। महक के पैर तो सही सलामत है, मतलब महक निर्दोष है। तो अब इसका यही मतलब होता है कि असली गुनहगार इसी घर का कोई और सदस्य है।